अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से। और आज 5 सितंबर है, जुम्मे का रोज़ है और अभी हम 11वीं शरीफ के ख़त्म से फ़ारग हुए हैं। कल ईद मिलादुन्नबी है और आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। रोज़ाना के तजिए से पहले हम जो बारिश की सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है बारिशें रुक गई हैं। आने वाले दिनों में एक नए स्पेल की बात तो हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो जो पोजीशन पहले बन रही थी वो ना बने। सैलाब का ख़तरा भी टल गया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे। अमूमन ये बात देखने आई है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो मुर्गी महंगी होती है, लेकिन काफ़ी अरसे से ऐसा हो रहा है कि त्यौहार की वजह से मुर्गी महंगी हो रही होती है, लेकिन जब त्यौहार आता है तो मुर्गी सस्ती हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जिन लोगों ने होल्ड की हुई है वो बेचने के लिए निकल पड़ते हैं, और जो लोग एक लंबे और अच्छे रेट की तोको लेके बैठे होते हैं उनकी वो तोको जो है ना पूरी नहीं होती, उलट हो जाता है। इसी तरह इस ईद मिलादुन्नबी पे भी हुआ है। परसों से मुर्गी सस्ती होती जा रही है, कल भी सस्ती हुई थी, आज भी सस्ती होगी। मंडियां तेज़ जाने के बावजूद आज रेट कम हुआ है और मज़ीद कम होगा। इस तरह चूज़ा भी बहुत ज़्यादा रेट उसमें फ़र्क आया, वो भी सस्ता हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो मुश्किल सस्ता रहता है या फार्मर भाई फिर लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर तो फार्मर ज़रा रुक के चूज़ा डालने में लग गए तो चूज़ा सस्ता ही रहेगा, और अगर इन्होंने फिर दौड़ लगा दी तो महंगा होने का इम्कान है। बाकी हमारा जो तजिया है वो दोस्तों की राय के मुताबिक है, मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत के मुताबिक है, गलत भी हो सकता है। आप लोग अपना माल अपनी स्वाबियत के मुताबिक फरोख्त करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, डेली बेसिस से सर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਪੈगाम ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? लेकिन ये आज मैंने मुख्तल कर दिया। अच्छा, अपने स्टूडियो 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।